हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। मेरे हाथ में ये बॉक्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो एक अनबॉक्सिंग का वीडियो होने वाला है। और आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मैंने अडेनियम प्लांट्स ऑनलाइन परचेज किए हैं। अडेनियम प्लांट्स का अभी ग्रोइंग सीजन है, तो इस समय आप भी चाहें तो अपने गार्डन में ढेरों अडेनियम के प्लांट्स खरीद कर ऐड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इन अडेनियम प्लांट्स की अनबॉक्सिंग करूंगी, साथ ही साथ इन्हें रिपोर्ट भी करेंगे और आपसे ये भी शेयर करूंगी कि ये प्लांट्स मैंने कहाँ से खरीदे और कितने के खरीदे। ये सभी प्लांट्स मैंने ऑनलाइन खरीदे हैं। ऑनलाइन प्लांट्स खरीदने की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है और ऑनलाइन प्लांट्स खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन प्लांट्स खरीदने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास नर्सरी जाने का समय नहीं होता, या हमारे घर के आसपास कोई ऐसी नर्सरी नहीं होती जहाँ से हमें अपने मनपसंद के प्लांट्स मिल सकें। और कई बार नर्सरी में वो प्लांट्स अवेलेबल भी नहीं होते जो हमें चाहिए। तो ऐसे सभी केसेस में हम ऑनलाइन प्लांट लेने का सहारा लेते हैं। मैंने भी ऑनलाइन प्लांट्स ऑर्डर किए थे, जो कि मुझे अगले ही दिन इस तरह के पैकेट में रिसीव हुए हैं। पैकेट बहुत अच्छी तरह से सील बंद है। इससे पहले भी मैंने मीशो से एडेनियम के प्लांट्स खरीदे थे, जिसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन मीशो से एडेनियम के जो प्लांट्स मुझे मिले थे उनसे मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि प्लांट्स का साइज बहुत ही छोटा था। वो ग्राफ्टेड प्लांट भी नहीं थे बल्कि सीडलिंग थे। इसलिए मैंने दोबारा से अच्छे और हेल्दी एडेनियम प्लांट्स जो कि ग्राफ्टेड भी हों उन्हें ऑर्डर किया है। तो अब देखिए, इन बॉक्स को खोलती हूँ और देखती हूँ इसमें प्लांट कैसे आए हैं। पहले प्लांट्स की कंडीशन देख लेते हैं, फिर आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि ये प्लांट्स मैंने कितने में लिए और कहाँ से खरीदे हैं। ये है पहला प्लांट, जो कि इस तरह के पेपर में अच्छी तरह से रैप हो रखा है। और देखिए इसके कॉडेक्स का साइज कितना बड़ा है, और इसका जो ग्राफ्टेड पार्ट है आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा। यह कॉडेक्स पूरी तरह से ड्राई है और इसमें किसी तरह का मॉइस्चर भी नहीं है। ये है अगला प्लांट। इसका भी देखिए कॉडेक्स का साइज कितना अच्छा है, और इसमें नंबरिंग हो रखी है, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि इसमें कौन से रंग के फूल आने वाले हैं। सभी एडेनियम प्लांट्स के कॉडेक्स काफी हार्ड हैं। इट मीन्स उसमें किसी भी तरह की रॉटिंग वगैरह भी नहीं है। सो इस तरह से एक एक करके मैंने सभी प्लांट निकाल लिए हैं। अगर प्राइस की बात करें तो सभी प्लांट्स का प्राइस थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि ये सभी प्लांट्स अलग अलग साइज के हैं। इन प्लांट्स को खरीदने से पहले ही मुझे व्हाट्सएप पे एक कैटलॉग भी मिल गया था, जिसमें सभी तरह के प्लांट्स का नंबर और उसमें कौन से रंग के फूल आएंगे वो भी दिखाया गया था। इस तरह से यह पैकिंग भी बहुत अच्छी लगी, और पूरी इन्फॉर्मेशन भी पहले ही व्हाट्सएप पर शेयर कर दी गई थी, जिससे मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी। और उसके बाद ही मैंने इन प्लांट्स को ऑर्डर किया। इसमें मैंने टोटल 6 प्लांट्स ऑर्डर किए थे, जो कि बहुत ही हेल्दी कंडीशन में मुझे मिले। इन सभी एडेनियम के प्लांट्स को मैंने इस तरह से पेपर में से निकालकर बॉक्स में एक दिन के लिए खुला छोड़ दिया, ताकि अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर बचा हो तो वह भी पूरी तरह से निकल जाए। और उसके बाद ही मैं इन प्लांट्स को रिपोर्ट करूंगी। ये प्लांट्स मैंने कहाँ से खरीदे हैं? तो ये प्लांट्स मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से ही खरीदे हैं। इनका चैनल का नाम है शैम्पीज गार्डन। चैनल से ही मैंने व्हाट्सएप नंबर लिया और इनसे कैटलॉग वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ऑर्डर प्लेस किया। लगभग 2 दिन मैंने इन प्लांट्स को ऐसे ही रखा, और उसके बाद मैंने इनकी रिपोर्टिंग की तैयारी करी। तो रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले जो मिट्टी हम अपने सकलेंट्स प्लांट के लिए बनाते हैं, उसी तरह की मिट्टी मैंने अपने एडेनियम प्लांट्स के लिए भी तैयार करी, जिसमें रेत की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी और कंपोस्ट और गार्डन सॉइल 30-30% ऐड करके उसमें फंजीसाइड और नीम खली को भी मिला दिया। अडेनियम प्लांट के लिए हमें ज़्यादा गहरे पॉट तो चाहिए नहीं, और अगर फैले हुए पॉट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे पास अभी यही पॉट्स अवेलेबल थे, इसलिए मैंने इन छोटे साइज के पॉट्स में इन सभी प्लांट्स को रिपॉट कर दिया है। पॉट में प्रॉपर ड्रेनेज होल बने हुए हैं, ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो एडेनियम के प्लांट हैं वह एक ही वजह से खराब होते हैं, और वह है ओवर वाटरिंग, जिससे इनमें रूट रॉट हो जाता है। सभी गमलों को वेल ड्रेन्ड सॉइल से आधे तक भर दिया है, और इसके बाद ही मैं इनके ऊपर अडेनियम के प्लांट को रखकर रिपोर्ट करूंगी। अडेनियम के प्लांट को जब भी आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसके बाद रिपोर्ट करने के लिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि पौधे को
एकदम वेल ड्रेन मिट्टी दें ताकि उसमें जरा भी पानी रुक ना पाए। आप चाहें तो मिट्टी में परलाइट भी मिला सकते हैं और फंजीसाइड को मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। अडेनियम का प्लांट चौड़े पॉट में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है क्योंकि उसमें इसकी जो कॉर्डेक्स है वह हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और इससे वह बहुत जल्दी बड़े साइज का हो जाता है। लेकिन अभी मेरे पास यही पॉट अवेलेबल है तो मैं इनमें ही इनको रीपॉट करूंगी। नेक्स्ट ईयर इनको दोबारा से चौड़े फैलाव वाले पॉट में रीपॉट कर दूंगी। वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि आपके अडेनियम का कॉर्डेक्स जल्दी बड़ा हो तो आप उसे हर 6 महीने बाद रीपॉट करते रहें और जब भी आप उसे रीपॉट करें तो उसे मिट्टी में थोड़ा सा ऊपर उठा के लगाएं ताकि उसके कॉर्डेक्स का जो हिस्सा ऊपर रहेगा वह जल्दी से ग्रो होगा। प्लांट को एक बार मिट्टी में लगाने के बाद अच्छी तरह से दबा दीजिए क्योंकि हम आधे से कम हिस्सा ही उसका मिट्टी में दबा रहे हैं तो वह बिल्कुल भी ना हिले। इसके लिए ज़रूरी है कि पौधे को पूरी तरह से सेट कर दिया जाए। मैंने भी इस तरह से पूरी तरह से साइडों से दबा दबा के पौधे को सेट कर दिया है, इससे यह पौधा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। मैंने अडेनियम के जो प्लांट इस बार मंगाए हैं वह सभी ग्राफ्टेड प्लांट हैं। ऊपर का हिस्सा इसका ग्राफ्टेड पोर्शन है, इसलिए जब भी आप ऐसे प्लांट को रीपॉट करेंगे तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जो ग्राफ्टेड पार्ट है वह मिट्टी से थोड़ा ऊपर ही रहे, उसे कभी भी मिट्टी के अंदर दबाना नहीं है। अडेनियम के प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जब इसका सॉइल मिक्स बनाते हैं उसी समय इसमें वर्मी कंपोस्ट और बोन मील को ऐड कर दीजिए क्योंकि अडेनियम प्लांट को स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें हमेशा कोशिश करें कि आप वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट वाली खाद ही दें। गोबर की खाद देने से थोड़ा सा बचें क्योंकि अगर गोबर की खाद पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होगी तो इस प्लांट में बहुत जल्दी रूट रॉट का प्रॉब्लम हो सकती है। एक एक करके मैं सभी प्लांट्स को रीपॉट भी करती जा रही हूँ और इसके साथ ही आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ कि जब भी हम ऑनलाइन प्लांट खरीदते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप जहाँ से भी प्लांट को परचेज करने की सोच रहे हैं उस वेबसाइट को या उस सोर्स को अच्छी तरह से जान लीजिए कि वह ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं जिसमें लोग पैसे ले लेते हैं और फिर आपको प्लांट भी नहीं भेजते। सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आपको किसी ने रिकमेंड किया हो तो उस साइट से जाकर आप अपने लिविंग प्लांट्स को खरीद लें। दूसरी बात, जहाँ से भी आप प्लांट परचेज कर रहे हैं उनकी रिफंड की और एक्सचेंज की पॉलिसीज को अच्छी तरह से जान लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अक्सर लिविंग प्लांट्स जो भी बेचते हैं वह हमें एक्सचेंज या रिटर्न का ऑप्शन नहीं देते, इसलिए इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए। अक्सर ऑनलाइन जब भी हम प्लांट खरीदते हैं तो या तो हमें इमेज देखकर प्लांट को खरीदना पड़ता है या हम रिव्यू देखकर खरीदते हैं। कई बार ऐसी फेक साइट्स भी होती हैं जो कि इमेज किसी और प्लांट की दिखाती हैं और बाद में कोई और प्लांट भेज देती हैं, जिससे पैसे का नुकसान तो होता ही है, साथ में हमारा मूड भी खराब होता है। एक और बात, इस चीज का भी ध्यान रखिए कि जो भी प्लांट आप मंगवा रहे हैं वह आपके एरिया के क्लाइमेट के हिसाब से सही रहेगा या नहीं। इसके अलावा ऑनलाइन परचेज करने में जो भी हैंडलिंग चार्जेस हैं या डिलीवरी चार्जेस हैं उन सभी को भी अच्छी तरह से डिटेल में जान लीजिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपको जो ऑनलाइन प्लांट्स खरीदेंगे उसमें किसी तरह का धोखा होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और आप अच्छे से लिविंग प्लांट को एंजॉय कर सकेंगे। जितने भी प्लांट्स मैंने ऑनलाइन मंगाए थे उन सभी प्लांट्स को मैंने अच्छी तरह से रिपॉट कर दिया है और अब उसमें मैंने फंजीसाइड वाला पानी दे दिया है। इस समय आप पौधे में जब भी पानी दें तो अच्छी तरह से दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद पानी तभी देना है जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। अच्छी तरह से पानी देने के बाद मैंने इन सभी प्लांट्स को पूरे दिन की धूप में ही रख दिया। ये सब काम मैंने फरवरी में किए थे और उस समय टेम्परेचर ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने इन प्लांट्स को पूरे दिन की सनलाइट में रख दिया। अगर आप ये काम मार्च के महीने में कर रहे हैं तो आप इन्हें 1-2 दिन शेड वाली जगह पर रखने के बाद ही फुल डे की सनलाइट में रखें। और ये है लगभग 20 दिन के बाद का अपडेट। सभी पौधों में इस तरह से नई नई ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई है। हर ब्रांच की टिप पर इस तरह से जो लाल या डार्क ब्राउन कलर आपको दिख रहा है यह नई ग्रोथ है जो कि जल्द ही लीव्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और 30 दिन के बाद मुझे इस तरह से नई नई पत्तियां भी देखने को मिली। सभी पौधों में ग्रोथ शुरू हो गई है और पत्तियां भी बननी शुरू हो गई हैं। इस पौधे में जल्दी ही कलियां भी बनेगी और फिर फ्लावरिंग भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सभी पौधों के कॉर्डेक्स को मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके देख लिया है
कि इनके कॉडेक्स में कहीं सॉफ्टनेस तो नहीं आई, लेकिन इनके कॉडेक्स भी सभी हार्ड हैं और पौधे में ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल रही है। इस तरह से अपनी ऑनलाइन परचेज से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी पौधे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी अगर नर्सरी जाकर प्लांट लाते हैं तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन प्लांट लेने हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का या धोखे का सामना ना करना पड़े। अडेनियम प्लांट की ये ऑनलाइन शॉपिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी और इसकी रिपोर्टिंग भी मैंने आपके साथ शेयर करी है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।